हेलो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नॉक सेंसर संबंधित है जो फाल्ट कोड होता है 2771। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने की। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के साथ लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद हमें कुछ ऐसा फाइल कोड देखने को मिलेगा। 2771 जो फाइल कोड है हमारा ये एक्टिव में है और इसे 125-26 बार ये काउंट हो चुका है। और इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नो कॉम्बिनेशन एट इनवैलिड डाटा ट्रांसफ़र रेट डिटेक्ट ऑन द J1939 डाटा लिंक बिटवीन ऑफ ECM द आफ्टर ट्रीटमेंट आउटलेट नॉक सेंसर। इसका कहने का मतलब है जो हमारा नॉक सेंसर है उसके इन्फॉर्मेशन उसका डाटा इशू को नहीं जा रहा है। तो ये हमारे जो इशू है जे के कपलर है उसकी पिन है जो हमारे नॉक सेंसर से यहाँ पर आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा TR जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस होता है जो हमारे एक नॉक सेंसर के पास लगा होता है। इसको थोड़ा सा नीचे सरकाएंगे और ये देखेंगे तो ये हमारा नॉक सेंसर है। ये नॉक सेंसर के पास में एक और TR लगा होता है जो हमारे 2 और 3 नंबर पिन के ऊपर आएगा J1 वाले कपलर में। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। इसमें 24 वोल्ट हमारा करंट आएगा, अर्थ आएगा और कैन वायर में भी वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ेंगी। ये हमारे नॉक सेंसर का कपलर हमने हटा लिया है। इसके अंदर 4 पिनें होती हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये आप पीले के ऊपर हरी लाइन देख रहे हैं, इसमें हमारा 24 वोल्ट सप्लाई आएगा। और जो ये आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं ये हमारा अर्थिंग है। और दूसरा ये जो देख रहे हैं आप हरा और पीला ये हमारी कैन वायर है जिसमें हमारे 60 ओम आने चाहिए। और एक में ये हरे वाले में 2.5 वोल्ट से कम और पीले में 2.5 वोल्ट से कुछ ज़्यादा वोल्टेज आने चाहिए। इन दोनों का जब हम जोड़ करेंगे अलग अलग तो हमारा लगभग 5 वोल्ट सप्लाई होनी चाहिए। तो चलिए हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। लो मल्टीमीटर से चेक करवाओ। तो सबसे पहले हम 24 वोल्ट सप्लाई ही चेक करेंगे। लगाओ इन दोनों में। तो ये हमने 24 वोल्ट सप्लाई चेक कर रहे हैं तो हमारा ये देखिए 24 वोल्ट सप्लाई आ रही है। चलिए अब कैन वायर में सप्लाई चेक करवाइए। तो अर्थ तो हमने यहीं पे पकड़ रखा है और हमने ये देखा है। तो आप ये देखिए 2.8 वोल्ट आ रहा है दूसरी में। तो इसमें भी हमारा 2.8 आ रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक में 2.8 आया है तो हमारा दूसरे में तो हमारा दोनों में 2.8 आ रहे हैं, जबकि एक में हमारा 2.8 आ रहा है तो दूसरा में हमारा 2.20 के आसपास होना चाहिए। तभी हम दोनों को जोड़ करेंगे तो 5 वोल्ट सप्लाई होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि या तो हमारे कैन वायर में प्रॉब्लम हो सकती है या इशू में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए एक बार हम और इसको कंफर्म कर लेते हैं। नया एक बार लगा लेते हैं हम नॉक सेंसर और एक बार लैपटॉप में चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ये इनएक्टिव होता है या नहीं होता। नहीं होता तो फिर हम ओम वगैरह ये चीज़ों का चेक करेंगे। तो ये हमारा पुराना नॉक सेंसर है, हमने इसे खोल लिया है और ये हम नया नॉक सेंसर लेके आए हैं। एक बार इसका कनेक्शन करते हैं और देखते हैं हमारा वो इनएक्टिव होता है या नहीं होता। लगाओ इसे। तो ठीक है, चलिए हम एक बार लैपटॉप पे चलते हैं और देखते हैं हमारा ये 2771 फाइल कोड इनएक्टिव हुआ या नहीं हुआ है। हमने नया नॉक सेंसर लगा दिया है और अब हम लैपटॉप कनेक्ट करके और जब देखते हैं तो हमारा ये अब भी एक्टिव में है। मतलब हमारा नॉक सेंसर तो सही है, कहीं ना कहीं हमारे वायर में ही प्रॉब्लम है। हमारा 24 वोल्ट सप्लाई भी आ रहा है।
तो जहाँ तक है हमारा जो हमने कैन वायर में चेक करें उसके वोल्टेज सही नहीं आ रहे, क्योंकि दोनों पॉइंटों में हमारे हाई कैन में लो कैन में दोनों में ही हमारे 2.8 वोल्ट आ रहा है। अगर हम दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारा 5 वोल्ट से ऊपर जा रहा है। हाँ, दोनों का वोल्ट 4.5 वोल्ट तक बैठता हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारे कैन वायर में प्रॉब्लम है, या तो वो शॉर्टेज या टीआर ख़राब हो सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम उसे चेक करते हैं। अब आगे जो हमें पॉइंट चेक करना पड़ेगा फ्रेंड, तो ये जो आप कपलर देख रहे हैं ये हमारा J1 वाला वायर आ रहा है, J1 वायरिंग वाले का, और ये J2 वाले का है। जो हमारा नॉक सेंसर के कनेक्शन होते हैं ये यहीं से ही जाते हैं। जो हमारे कैन वायर जाते हैं नॉक सेंसर में वो यही वायर है, यहीं से होते हुए J1 में इशू से J1 में आएगा, जहाँ से J2 में कनेक्शन होते हुए हमारे नॉक सेंसर के ऊपर जाएगा। तो यहीं पे हमें भी वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे कि जहाँ पर हमारी प्रॉपर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार हम इसे कपलर को हटा लेते हैं और ये J1 वाली वायरिंग साइड में हम वोल्टेज चेक करते हैं एक बार। ये हमने यहाँ पर अर्थिंग लगा लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अर्थ लगा लिया, और यहाँ पर हम चेक करते हैं और एक पिन में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए दूसरी पिन में चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरी पिन में 2.7 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारे ये क्लियर हो गया है कि हमारे इशू से जहाँ तक J1 का जो कपलर है लास्ट एंड है, जहाँ तक का हमारे एक वायर में सप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे या तो इशू में प्रॉब्लम है या हमारी वायरिंग में प्रॉब्लम है। इसे हम और कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है, हम यही वोल्टेज दूसरी गाड़ी में चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको कंफर्म करवाने के लिए हमने ये जो J1 वाला वायर है हमने दूसरी गाड़ी में उसका कपलर हटाया है, और इसमें देखिए ये इसमें 1.9 और 2 के आसपास आ रहा है। दूसरी पिन में लगाओ और दूसरी में देखिए हमारे 1.8 आ रहा है, 2.8 आ रहा है। तो अगर इन दोनों का जोड़ करेंगे तो लगभग हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी उसी गाड़ी पे चल के एक बार उसमें रिटर्न चेक करते हैं। तो ये हम एक एक्सीडेंट गाड़ी थी हमारे पास, उसका हमारे पास खोला हुआ था, तो ये इशू लगाते हैं हम और फिर एक बार यही सप्लाई चेक करते हैं कि कभी हमारे इशू ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इशू ही सप्लाई ना दे रहा हो। तो एक बार हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं। तो देखिए इशू बदल दिया है हमने, और अब भी हमारा वही का वही सप्लाई आ रही है। दूसरी में लगाओ और दूसरे में हमारे 2.78 वही वोल्टेज आ रहा है। तो यानी हमारे एक वाले में सप्लाई आ ही नहीं रही है हमारा, यानी इशू कंफर्म हो गया, हमारा इशू तो सही है। तो कहीं ना कहीं हमारे वायरिंग में ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब एक काम करो दीपेंद्र जी, ये जो यहाँ से वायर उधरा हुआ लग रहा है ना, आप यहाँ पर एक बार वोल्टेज चेक करो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इसके पीछे से कहीं पे ये प्रॉब्लम हो, जो हमारा सॉकेट है कई बार पिन में प्रॉब्लम होती है। तो हम एक बार जहाँ पर जो हमारी कैन वायर आ रही है ना, आप ब्लैक और ये रेड देख रहे हैं, एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ भी सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर हम इस वायरिंग को एक बार चेंज करके देखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये वायर को थोड़ा सा छीलने लगे, खिंचाव पड़ा, और ये देखिए हमारा जो ये ब्लैक वाला तार था ना, ये टूट गया है यहाँ से। और ये देखिए ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वहाँ रह गया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा यही वायर प्रॉब्लम कर रहा हो। तो एक बार हम इस कपलर जो सॉकेट है ना, इसको खोल के और वायर पर वहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। अभी यहाँ से वायर पहुँच नहीं पा रहा है, तो ये एक कपलर हट जाते हैं, इसे हम हटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं हम वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा हमारा। ये इस प्रकार से पेचकस की सहायता से इसके लॉक हटा के और ये हट जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम वायर हमारा दिखाई देने लग जाएगा। प्लास है आपके पास, तो उस वायर को हम दोनों छील लेते हैं। पहले इसको जोड़ने से पहले एक बार वहाँ वोल्टेज चेक कर लेते हैं।
चाबी बंद। अरे सॉरी, चाबी बंद है, चाबी ऑन करके आता हूँ। 2.3। तो देखिए अब हमारा एक में तो 2.3 आ रहा है। कौन सी ब्लैक वाली में, लाल वाली में लगाओ। और ये देखिए हमारा ब्लैक वाले में 2.7 आ रहा है, मतलब अब हमारा पूरा 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे यही जो ब्लैक वायर यहीं से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा वो वोल्टेज पूरा नहीं हो रहा था। चलिए इसे हम जोड़ते हैं और उसके बाद नॉक सेंसर पे चल के वो वापसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये हमने यहाँ से प्रॉपर रिपेयर कर दिया और यहाँ से जो कनेक्शन थे सारे वो ये कर दिए हैं। और चलिए अब नॉक सेंसर के पास चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं अब वोल्टेज की हमारी क्या कंडीशन है। तो अगर अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो आप देखिए एक तार में हमारे 3.2 आ रहा है, दूसरी में लगाओ। और इसमें देखिए हमारे 1.9 आ रहा है। तो अगर हम इसका जोड़ करेंगे तो हमारा अब 5 वोल्ट सप्लाई कंप्लीट हो गई है, जैसा कि हमारा होना चाहिए। तो चलिए अब हम एक बार पुराना ही नॉक सेंसर लगा के देखते हैं और लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फाल्ट कोड की अब क्या कंडीशन है। ये एक बार हम चेक कर रहे हैं, हमने जो इशू बदला था हमने गाड़ी के साथ वाला इशू लगाया है और एक बार हम उसमें भी करंट देख लेते हैं। कई बार क्या तार टूटने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से इशू ख़राब हो सकता है। तो अभी लगा हुआ है तो हमने चेक करना है, सही समझा। तो दूसरे में लगाओ, दूसरे में दिखाओ। तो ये भी सही है, चलो ठीक है। हमारा पुराने वाला जो गाड़ी के साथ का इशू है वो भी प्रॉपर है। तो अब हम चलिए इसकी फिटिंग करवाते हैं, नॉक सेंसर लगाते हैं और लैपटॉप में देखते हैं। तो हमने जब दोबारा लैपटॉप कनेक्ट करा और आप देख सकते हैं हमारे जो 2771 इनएक्टिव हो चुका है। तो जो हमें जो प्रॉब्लम मिली है वहीं से वो J1 के कपलर के पास में हमारा वायर टूटा हुआ था, मेन प्रॉब्लम हमारी वही थी। तो इसे तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं और अब हम उसके बाद हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो अगर हमारी एक वायर टूटा हुआ था तो दोनों वायर में वोल्टेज करंट क्यों आ रहा था। तो चलिए हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा हमारी गाड़ी में क्यों हो रहा था। अब हम इस पे भी एक बार बात कर लेते हैं कि एक वायर टूटने से दोनों में सेम करंट क्यों आ रहा था। तो इसका सीधा सा मैटर है, जब इसका दोनों में से किसी एक वायर का तार टूट जाएगा, इशू तक सप्लाई नहीं जाएगी, तो ये एक तरह का सीरीज बन जाएगा। सीरीज का मतलब है, ये आप देखिए, ये हमारा जहाँ पर वो रेजिस्टेंस लगता है, जो ये वो वाली जगह है। और जब ये रेजिस्टेंस इसमें लगता है तो जो हमारा एक वायर में से, मान लीजिए पीला वाला तार मान लो हमारा टूटा हुआ है, तो हरे वाला तार इसमें आएगा और ये रेजिस्टेंस में से होता हुआ रिटर्न यहाँ पर करंट आ जाता है। तो इसकी वजह से हमारा ये एक तरह की ये सीरीज़ बन जाती है, जो हमारा एक वायर का सप्लाई दूसरे वायर में आ जाता है, तो सीरीज़ बन जाती है। तो कभी आपके साथ में भी ऐसा हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हमारे बहुत से व्यूवर ने हमें बार बार कमेंट सेक्शन में कहते हैं हमने इशू भी बदल दिया, ओम भी सही आ रहे हैं, लेकिन हमारे फिर भी 2771 कोड जा नहीं रहा है। तो उसके मेन रीज़न यही होते हैं। तो इसके अंदर है क्या, हमने एक तोड़ा था, हमने आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप दो पिनें देख रहे हैं, यहाँ पर दो कनेक्शन दिए हुए इन पिनों के, और इस प्रकार का कुछ रेजिस्टेंस होता है। ये छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। अगर हम इसको ये इस प्रकार से यहीं पे लगा हुआ होता है, आप कभी खोल कर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये एक तरह का सीरीज़ बना देता है। तो सीरीज़ से हमारे इधर वाला सप्लाई इधर आ जाती है, और जब ये दोनों में सप्लाई आएगी तो सीरीज़ नहीं बन पाएगी, तो हमारे दोनों में अलग अलग वोल्टेज दिखाएगा। तो यही रीज़न था हमारा दोनों में सेम सप्लाई दिखाने का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं ये, कि अगर हमारे दोनों में, कई बार लैपटॉप वाले में भी ये प्रॉब्लम आ जाए तो उसका तार भी टूट जाता है, तो लैपटॉप कनेक्ट नहीं होगा, तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।